पहले तो नारी को सशक्त बनाना। सशक्त का मतलब है उनसे रिलेटेड उनकी सारी शक्तियों के बारे में उनको अवेयर करना और उनको मेंटली, फाइनेंशियली हर तरीके से स्ट्रांग बनाना। मेरे पास सिर्फ एक चुनौती थी, मेरा एक छोटा सा बच्चा, बट मैंने, मेरे फैमिली ने उसको भी इतने अच्छे से संभाला, सब चीजें की और मुझे इस कार्य के प्रति आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा। 24 अड्डा की स्पेशल मुहिम विश्व महिला दिवस को लेकर आज हमारे साथ बातचीत के मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की यूथ एसोसिएशन की सदस्य चारू सिंह जी। इनसे हम बातचीत करेंगे। चारू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 24 अड्डा पर। धन्यवाद। चारू जी, विश्व महिला दिवस आ रहा है, महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? महिलाओं के लिए सिर्फ यही कहेंगे, जितना हो सके उतना अपनी शिक्षा पे ध्यान दीजिए, अपने सशक्तिकरण पे ध्यान दीजिए और अपनी सुरक्षा स्वयं करने की कोशिश करिए। हमारा जो ये यूथ एसोसिएशन है, हमारे ये मुहिम है, मिशन कह सकते हैं जिसके, महिलाओं को सशक्त बनाना, उनके अधिकारों के लिए उनको अवेयर करना और उनके लिए जितना भी हो सके गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम्स लाई गई हैं वो सब चीजों के बारे में उनको अवेयर कराना। चारू जी, आपकी नजर में स्वतंत्र महिला की परिभाषा क्या है? स्वतंत्र महिला की परिभाषा ये है कि वो पारिवारिक रूप से स्वतंत्र हो, सामाजिक रूप से स्वतंत्र हो, किसी भी कार्य को करने के लिए, अपने मन चाहे कार्य को करने के लिए, वो चाहे उसका कैरियर हो या फिर बैरियर। मतलब बैरियर का मतलब आप ये कह सकते हैं जो परिवार द्वारा हमारे जीवन में बैरियर्स लगाए जाते हैं, जेंडर इक्वेलिटी का, कि पुरुष ये कर सकते हैं बट महिलाएं ये नहीं कर सकती हैं। तो इसके लिए जब अगर कोई भी महिला स्वतंत्र होगी तो वो अपने से रिलेटेड अपने आप को और निखार सकती है और इस समाज के लिए एक बेहतरीन कार्य करके आपको दिखा सकती है। क्या आज के समय में चारू जी महिलाएं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं? हाँ हैं, लेकिन पूर्णता नहीं कह सकते जी। महिलाओं और जो पुरुषों का रेशियो है वो, अगर उनको मौका मिल रहा है तो वो हर एक क्षेत्र में आगे तो जा रही हैं, लेकिन हर एक परिवार, हर एक सदस्य उनको ये मौका दे नहीं रहे हैं। ये जो अभी मैंने बात की आपसे जेंडर इक्वालिटी के बारे में, तो बहुत से परिवार अभी ऐसे हैं जिसमें महिलाओं को लेकर ये चीज क्राइटेरिया बना हुआ है कि वो इस क्षेत्र में नहीं काम कर सकती, वो उस क्षेत्र में नहीं काम कर सकती। तो पूरी तरीके से स्वतंत्र तो नहीं है, फिर भी आज का जो समय है उसको देखते हुए मैं ये जरूर कहूंगी, बहुत से परिवार हैं जो अपनी बेटियों को इस चीज की स्वतंत्रता देते हैं कि वो किसी भी क्षेत्र में कार्य कर सके। चारू जी, आजाद हुए देश को इतना समय हो गया, इतने साल हो गए आजादी मिलने के बाद भी लोगों की सोच को लेकर अभी क्या कहेंगे महिलाओं के प्रति? महिलाओं के प्रति सोच सबसे बड़ी चीज है जो हमारे देश में बढ़ता हुआ अपराध है महिलाओं के प्रति। उसके प्रति पहले तो महिला स्वयं खुद को, अपने आप को उस चीज के लिए दृढ़ संकल्प ले कि वो खुद की सुरक्षा करेगी, बट जहां पे भी वो सुरक्षा नहीं कर पाएगी, ये सरकार से मेरा अनुरोध है पूरा कि जो भी ये सारे हमारे क्राइम चल रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ ऐसे मुहिम, कुछ ऐसे स्टेप्स लें जिससे वो खुद इस देश में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। चारू जी, सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून बनाए हैं, आपके हिसाब से इतने कानून पर्याप्त हैं, अभी और बनने चाहिए? महिलाओं बिल्कुल बनने चाहिए। अगर हर एक क्षेत्र में रोज नए कानून आ रहे हैं तो महिलाओं के क्षेत्र में भी नए कानून प्रतिदिन आने चाहिए। उनको सशक्त बनाने के लिए कानूनी रूप से उनको स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। अगर वो कानूनी रूप से स्ट्रांग रहेंगी तो एक टाइम ऐसा आता है कि परिवार के खिलाफ चली भी जाती हैं, बट अगर उनको बाहरी तरीके से सरकार का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो खुद ही विक्टिम हो जाएंगी। तो इन सब चीजों का ध्यान देते हुए अभी और प्लान्स और जो महिला सशक्तिकरण का है जो हम लोगों का प्राविधान, उसमें यही चीज है कि महिलाओं के लिए नए नए नियम आए, सारे कानूनी जो दाव पेच हैं वो उसके प्रति स्ट्रांग बने। चारू जी, समाज में हमारी अभी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रही हैं, उन महिलाओं के लिए क्या संदेश देंगे आप? सिर्फ यही संदेश देंगे, अपने आप को शिक्षा के क्षेत्र में इतना मजबूत बनाइए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग सेल फोन सब लोग यूज करते होंगे, तो आप अगर ये कहें कि पारिवारिक बाउंडेशन है, मुझे बाहर नहीं निकलने को मिल रहा है, आप ऑनलाइन क्लासेस करिए, अपने आप को शिक्षा के क्षेत्र में इतना मजबूत बनाइए कि आगे अगर आप कोई भी चीज क्वालिफाई करती हैं तो उसमें आपको कोई मना ना कर सके।
बस। चारू जी, आप यूथ एसोसिएशन से जुड़ी, तो आपकी जर्नी कैसी रही शुरुआत में? स्टार्टिंग में तो मैं एक सोशल वर्कर थी। सोशल वर्कर का मेरा मेन मोटिव, जो मेरा मेन विजन था, वो यही था कि छोटे बच्चों, जो ग्रोइंग एज की लेडीज हैं, लड़कियां हैं, उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना, उनको इतना मजबूत बनाना कि वो आगे चल के अपने फैसले, अपनी चीजें वो खुद ले सकें। पहली चीज, यूथ एसोसिएशन के साथ हमारा जो रिलेशन है, उसके तहत मैंने बहुत कुछ सीखा। शिवम सर से मैंने बहुत कुछ सीखा कि कैसे आप अलग अलग, यूथ एसोसिएशन का मतलब है यूथ को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना, उसमें महिला पुरुष दोनों हैं, बट हमारे पास जो डिपार्टमेंट है वो महिलाओं का है। तो महिलाओं को किस तरीके से सशक्त बनाना है, इसके बारे में उन्होंने मुझे बहुत सी जानकारियां दी और बहुत क्षेत्र में हम लोगों ने काम भी किए हैं जाके। चारू जी, अक्सर ये होता है महिलाओं के लिए, अगर महिला को कुछ भी करना होता है उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कहते हैं जब एक महिला घर पे रहती है, परिवार संभालती है, जब अचानक से कोई समाज सेवा हो गया या किसी पद को सुशोभित करने जाती है, तो एक प्रकार से उसे बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आपके सामने ऐसी कौन सी चुनौती है जिनसे आपने लड़कर समाज के प्रति आगे बढ़ी आप? मेरा जो परिवार है मेरे कार्य के प्रति बहुत ही सपोर्टिव है। मेरे पास सिर्फ एक चुनौती थी, मेरा एक छोटा सा बच्चा, बट मेरे फैमिली ने उसको भी इतने अच्छे से संभाला, सब चीजें की और मुझे इस कार्य के प्रति आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट है। मैम, आज के समय की अगर बात की जाए तो महिलाएं हर क्षेत्र में हैं, लेकिन हमेशा महिलाओं के ऊपर ही सवाल खड़े किए जाते हैं। महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहना है आपका? महिला सुरक्षा को लेकर मेरा सिर्फ ये कहना है कि महिलाओं के लिए इतने नियम कानून सब चीजें निकाली गई हैं सरकार के तरफ से, तो हमें महिलाओं के, देखिए हम एक दिन महिला दिवस जरूर मनाते हैं, ठीक है, मनाते हैं, उसके बाद उन सब चीजों को भूल जाते हैं कि हाँ एक दिन सेलिब्रेशन का हो गया, बट वो एक दिन सेलिब्रेशन का नहीं है। हमें इस चीज को लेके ये संकल्प लेना पड़ेगा हर एक व्यक्ति को कि वो महिलाओं की रक्षा करे, सुरक्षा करें, क्योंकि किसी एक का कर्तव्य नहीं है किसी भी महिला की सुरक्षा करना, ना वो सरकार ना किसी परिवार का, हर एक व्यक्ति का है, जिससे वो महिलाएं हमारे इस देश में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। मैम, जैसे अभी सरकार महिलाओं के बहुत सारे नियम बनाए, कानून बनाए, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के लिए कौन सा ऐसे क्षेत्र है इस पर सरकार को और ध्यान देना चाहिए? पहली चीज तो जो महिलाओं से रिलेटेड छोटे छोटे स्मॉल स्केल बिजनेसेस आ रहे हैं, सारी चीजें आ रही हैं, उन चीजों के बारे में औरतों को पहले चीज तो अवेयर कराना बहुत जरूरी है तो नियम, बट बहुत सी लेडीज इन सब चीजों से अवेयर नहीं है, तो उस चीज के लिए उनको अवेयर कराना, जब अवेयरनेस अच्छी हो जाए तो फिर धीरे धीरे उसी बिजनेस स्किल या उन सब चीजों पे वर्क करना। इस महिला दिवस चारू जी कौन से ऐसे 2 काम महिलाओं के लिए करेंगी समाज में? महिलाओं के लिए कार्य तो बहुत करने हैं महिलाओं के लिए, बट आपने 2 कार्यों पे अगर बाधित किया है तो मैं ये बताऊंगा, प्रमुखता के साथ जो करना ही करना है। है। पहले तो नारी को सशक्त बनाना। सशक्त का मतलब है उनसे रिलेटेड उनकी सारी शक्तियों के बारे में उनको अवेयर करना और उनको मेंटली, फाइनेंशियली हर तरीके से स्ट्रांग बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चारू जी, 24 अड्डा में आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। आपने सुना हमारे साथ बातचीत करते ही चारू सिंह जी, जो महिला सशक्तिकरण समेत महिला सुरक्षा को लेकर बहुत ही अच्छे तरीके से सवालों के जवाब दिए। 24 अड्डा में देखते रहें, आगे और भी किसी ऐसी शख्स के साथ मिलेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।